अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है और इसके 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पर राइट किए हैं, जबकि इसके टोटल पार्ट्स 15 है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो अगर आप इक्वेशन को देखें, फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इसकी पावर 4 है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे तो इस तरह कर सकते हैं कि x2 पावर होल 2 माइनस 5x2 प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी x की पावर 2 को मैं x2 पावर 2 मैंने लिख लिया ताकि हमारे लिए इजी रहे। अब ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी x स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू x स्क्वायर। कि ये जो x स्क्वायर है ये y के इक्वल है। इस y x स्क्वायर को हमने लेट किया y के, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। इस x स्क्वायर की जगह y पुट करें तो y, और ये ऊपर उसका स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर की जगह y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन y की फॉर्म में आ गई है। तो अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई करते हैं। इस फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह अप्लाई करते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिससे ये भी बने और ये मिडिल टर्म भी आए। तो स्टूडेंट अगर हम इसको y स्क्वायर माइनस y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से y को कॉमन करें तो y माइनस 1, और यहाँ से माइनस 4 को करें तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ से y माइनस 1 कॉमन करें और यहाँ रह जाएगा y माइनस से इधर 4 इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है एवरी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर हमने जो y की वैल्यू को लेट किया हुआ था, y की वैल्यू को हमने x स्क्वायर लेट किया था, तो x y की जगह वापस वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी y की जगह हमने x स्क्वायर लेट किया था, तो इधर भी वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इस x स्क्वायर इक्वल टू ये 1 है, इसको 1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर भी वही 1 रहेगा। और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू ये 4 है, 4 को 2 की पावर में लिख लें। जब x स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस 1, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, सेकंड पार्ट में है हमारे पास x की पावर 4, इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ x2 पावर 2 माइनस 7x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब लेट कर लेते हैं कि जो y इक्वल टू है x स्क्वायर के, ये y इस स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह अगर y आ जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर की जगह y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस मिडिल टर्म का ऐसा फैक्टर बना है जिससे 12 बने और 7 भी आए। तो अगर आप देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12 होता है, और 3 और 4 से 7 भी आता है और माइनस 7 भी आता है। तो यहाँ से y कॉमन करें तो y माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन करें तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ y रह जाएगा माइनस यहाँ पर 4 इक्वल टू 0। अब फिर दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 या y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे दोबारा x के साथ जो हमने लेफ्ट की हुई थी। यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 3 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से x की को स्क्वायर खत्म करने के यहाँ पर थर्ड पे रूट आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर खत्म करने के लिए हम स्टूडेंट इस पे स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x इधर से आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा जो आएगा वो प्लस माइनस रूट 3 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में है इसमें हमारे पास 6x स्क्वायर को x2 पावर 2 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। लेट कर लें कि y जो है इक्वल है x स्क्वायर के,
तो इसकी जगह y को रिप्लेस कर दे तो 6y² माइनस 13y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस 13 का ऐसा फैक्टर बनाया जिससे हमारे पास ये 6 और 5 30 होता है, इस ये 30 आ जाए, 6 और 5 से 30 आ जाए, तो इसका ऐसा टर्म आप लोगों ने बनाना है। तो 6y², अगर इसको मैं लिख लूं -3y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0, -3y माइनस 10y माइनस 13y बनाएगा स्टूडेंट, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 30 भी बनता है। तो यहाँ इन दोनों में से 3y को कॉमन करें तो ये हो जाएगा 2y -1, और माइनस यहाँ से 5 को कॉमन करें तो 2y -1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर है, इनमें फिर फर्दर हमारे पास कॉमन हो सकता है जो कि 2y -1 है, तो 2y -1 इक्वल टू 2y, इन दोनों में से ये कॉमन करें और यहाँ बच जाएगा 3y -5 इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वल टू 0 है, दिस इक्वल टू 0, तो 2y -1 इक्वल टू 0 और 3y -5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 1 और 3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1/2 और यहाँ से y इक्वल टू 5/3। अब y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे दोनों जगह पे, जो कि x² है, तो यहाँ पर x² इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर भी स्टूडेंट x² और आपके पास आएगा 5/3। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर भी x² पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर 5/3 पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 2 ही आएगा जो कि प्लस माइनस, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और ये वही रहेगा प्लस माइनस 5/3। तो जो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 और कामा प्लस माइनस 5 और √3 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो। 4, 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास x - 2 - 1 और x - 2/3 इक्वल टू 3/4। तो ये दोनों सेम है स्टूडेंट, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू x - 2, इन दोनों को y के थ्रू लेट कर लेंगे। तो वापस इसकी जगह y पुट करेंगे, y - 1/y इक्वल टू 3/2। अब ये दोनों फ्रैक्शन में है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम y आ जाएगा, यहाँ y को y के साथ देंगे तो y² माइनस y वाला 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 आएगा इक्वल टू 3/2। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 2 × y² - 1 इक्वल टू 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² - 2 इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 3y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y आ जाएगा, ये 3y, तो 2y² इक्वल टू ये इधर आएगा तो -3y और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके हमने फैक्टर बनाना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि 2 और 2 से हमारे पास 4 आ रहा है, 4 भी -4 भी बने और -3 भी आए। तो अगर इसके फैक्टर बना ले 2y² माइनस +y -4y -2 इक्वल टू 0, 4 से +1 जाएगा तो -3 और 1 और 4 से 4 भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी बन रही है और आपके पास एडिशन भी आ रही है। तो यहाँ से अगर y कॉमन करेंगे तो 2y + 1 आ जाएगा और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो 2y + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से 2y + 1 और यहाँ से y - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों प्रॉपर्टी जो है, दोनों प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और 2y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा y इक्वल टू -1/2 -1/2 आ जाएगा और यहाँ से आएगा y इक्वल टू 2। अब जो y को हमने लेट किया हुआ था वही वैल्यू दोबारा यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू जो यहाँ पर दोबारा रिप्लेस करेंगे वो हमने लेट की हुई है x - 2, इसकी वैल्यू हमने x - 2 लेट की है तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे -1/2 और यहाँ पर भी x - 2 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। ये x इक्वल टू -1/2, ये -2 इधर +2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2, ये -2 है यहाँ आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। सेम इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले ले तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, इधर 2 से लेंगे तो 4 आएगा, इट मीन इसका एलसीएम 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी
2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सोल्यूशन जो सेट हमारे पास स्टूडेंट आएगा, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2, 4। ही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 में है हमारे पास x माइनस 4/x। तो इसको हमने लेट करना है। अब लेट क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम फैक्टराइज खत्म करते हैं। तो ये जस्ट क्योंकि सिंपल फॉर्म में है तो हमारे पास इसका आंसर डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ एलसीएम लेता हूँ x, तो ऊपर आ जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 2। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, x² माइनस 4 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x² इधर आएगा माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे आपके पास 4 भी बने और हमारे पास -2 भी है, जो कि ऐसा कोई फैक्टर बनता नहीं है। इसलिए जब ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे यूज करेंगे। हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -4 हो जाए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल टू वैल्यू पुट करें, -b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा प्लस माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 और 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ से स्टूडेंट 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू इस 20 को मैं स्टूडेंट 4 क्रॉस 5 भी लिख सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 2 प्लस माइनस 4 पे अलग 5 पे अलग स्क्वायर रूट लगा देंगे डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस माइनस इधर से स्टूडेंट 2 आ जाएगा रूट 5, 4 का रूट हमारे पास 2 होता है डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 5, जिसको हम 2 टाइम लिखेंगे। x इक्वल टू प्लस रूट 5 और x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5। तो सोल्यूशन जो सेट हमारे पास आएगा 1 प्लस रूट 5 कामा 1 माइनस रूट 5 हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर हमारा 6 है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पर है x प्लस 2 बाय x माइनस 2 है और यहाँ पर है x माइनस 2 प्लस x बाई 2 है। मतलब यहाँ है कि ये वाला इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर हम लेट कर ले, लेट इसको अगर मैं लेट करता हूँ कि y को मैं लेट करता हूँ कि ये y के इक्वल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये y को इसको मैं लेट करता हूँ। तो सेम अगर मैं ये y के थ्रू लेट करता हूँ तो ये x प्लस 2 यहाँ ऊपर है, x माइनस 2 नीचे, यहाँ x माइनस 2 ऊपर है, x प्लस 2 नीचे। इसका मतलब है अगर ये y है तो 1 बाय y, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ इसी का, इसके नीचे एक मौजूद है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 1 बाई y, तो ये भी ऊपर जाएगा x माइनस 2 प्लस डिवाइडेड बाई x प्लस 2। मतलब y इसकी जगह y पुट करेंगे और इसकी जगह हम 1 बाय y पुट करेंगे। तो पुटिंग कर दे तो ये y माइनस 1 बाई y इक्वल टू 5 बाय 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5y। ये 6y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 5y। 6y स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टर ऐसे बनाना है, 6 से क्या बनता है, 6 से 36 बनता है। इसका ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे 36 बने। 6 से तो मैं इसको लिखूं 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y प्लस का 9y माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 से 36 बनता है, 4 और 9 से 36 बनता है। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 5 भी आता है। तो मतलब इसको मैं इस तरह करूँगा, यहाँ से 2y कॉमन करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3y, 2 3 6 और y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ से मैं 3 कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 3 9y माइनस का 2 3 2 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 3y माइनस 2 कॉमन है और ये आ जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और हमारे पास आएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये 2y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा।
यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3/2। फर्दर मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे जिसको हमने लेट किया था, तो y की वैल्यू को हमने यहाँ पर लेट किया था ये x+2, तो या इसकी y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x+2 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल टू 2/3। और यहाँ पर पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब यहाँ इसकी वैल्यू को ये रिप्लेस किया और यहाँ इस y की जगह मैं थोड़ी सी जगह की वजह से मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, ये आ जाएगा, यानी इस y की जगह हमने लेट किया हुआ है क्या, ये हमारे पास आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल टू ये आ जाएगा -3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू x+2 और ये हो जाएगा 2 इंटू x-2, मल्टीप्लाई करें तो 3x और ये आ जाएगा 6 इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो 2x-4, 3x ये 2x इधर आएगा तो 3x - 2x और ये प्लस का 6 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा x इक्वल टू ये 10 है, ये 4 और 6 10 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू -10 आ जाएगी। दूसरा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 इंटू x+2 इक्वल टू -3 इंटू x-2, ये 2x हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू ये हो जाएगा -3x माइनस प्लस और ये 6 हो जाएगा, 3x प्लस 6, तो 2x ये -3x को इधर है तो प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 6, ये 4 को इधर ले आया तो -4, यहाँ से 5x आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 5/2। तो x की एक वैल्यू ये आ गई और x की एक वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन जो सेट आएगा वो हमारे पास स्टूडेंट आएगा -10 और 5/2 आ जाएगा। इसके फर्दर जो बाकी पार्ट है तो इसके 15 पार्ट है, तो 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, बाकी जो रिमाइंडर पार्ट है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।